तो नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक। और जैसा कि कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पोल वोटिंग के ज़रिए आप सबसे पूछा था कि संडे कमेंट बॉक्स शुरू करूं या नहीं, तो आप सभी ने 92% लोगों ने अपना वोट किया था कि हाँ। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। तो उसी रूप में हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स में। और चूँकि ये पहला संडे कमेंट बॉक्स है, इसलिए थोड़ी सी कुछ बातें हैं ज़रूरी। वो ये कि फार्मा फ्रंट पर मेरी हमेशा से प्रयास रही है, कोशिश रही है कि सारे कमेंट्स का मैं प्रॉपरली रिप्लाई दे सकूँ। और मेरे लिए हर एक कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं बहुत सीरियसली उसे लेता हूँ। और जिसका एविडेंस है, प्रमाण है कि आप सभी को भी सारे आपके कमेंट्स के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन थोड़ा सा शेड्यूल मेरा बिजी है, बहुत सारे काम होते हैं, तो अगर मैं कमेंट का प्रॉपरली टाइम पे रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ तो मेरे माइंड में एक थोड़ा सा कंटिन्यूसली एक टिंगलिंग होती रहती है कि यार मुझे कमेंट का जवाब देना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सारे कमेंट्स जो हैं इकट्ठे क्यूमुलेटिव वे में हो जाएंगे और उससे हम सॉर्ट आउट करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो आज का कमेंट बॉक्स शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो कमेंट है वो है कमल मगर। आई एम सॉरी अगर कमल, मैं अगर सरनेम प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। तो कमल मगर जी ने कहा है वॉचिंग फ्रॉम नेपाल, बी फार्मेसी स्टूडेंट। थैंक यू कमल जी। और बड़ा जानकारी की खुशी हुई कि फार्मा फ्रेंड अब नेपाल में भी नेपाल से भी फार्मा फ्रेंड को प्रेम स्नेह मिल रहा है। कमल मगर जी का ही एक अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर हाउ टू बिकम एंटरप्रेन्योर इन फार्मेसी फील्ड एंड व्हाट आर द कोर्सेज दैट हेल्प अस इन बी फार्मेसी बिजनेस आफ्टर बी फार्म। देखिए, एंटरप्रेन्योर यानी कि व्यवसायी आप बी फार्मा करने के बाद बेशक बन सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ऐसे पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। एंटरप्रेन्योर यानी कि व्यवसायी किसी भी सेक्शन में आप आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो दवाओं के व्यवसाय से रिलेटेड यानी कि स्टॉक का हो, यानी कि रिटेल फार्मेसी, जैसे कि दवा की दुकान आप बिल्कुल ओपन कर सकते हैं रिटेल में। आप होलसेल की शॉप ओपन कर सकते हैं, आप किसी भी फ्रेंचाइज़र या किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, स्टॉकिस्ट बन सकते हैं। आप आसानी से हर सेक्शन पे उतर सकते हैं, जिसके लिए फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन होगा आपका भी फार्मेसी करने के बाद, और उसके आधार पे आपको मिलेगा लाइसेंस, और लाइसेंस के आधार के ऊपर आप ये सारे काम आसानी से कर पाएंगे। तो आप बहुत अच्छी तरह से एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत विशेष कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर, जिसे पूछा है भारद्वाज, सीमा एंड विवेक। इन्होंने कोरोनिल वाली वीडियो के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, जिसमें पूछा है कि थैंक यू सर फॉर दिस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू भारद्वाज, सीमा जी, थैंक यू सो मच। और सर क्या ये एक ही किट काफ़ी है या कंटिन्यू लेते ही रहना पड़ेगा? देखिए, कोरोनिल का जो पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म है, जो लीफलेट के हिसाब से पतंजलि कंपनी ने रिले किया है, वो ये कि जो 2 टैबलेट फॉर्म है उसमें से एक श्वसारी वटी को आपको खाली पेट लेना है रोज़ाना, दो टैबलेट्स। और बाकी जो टैबलेट है उसको आपको खाना खाने के आधे घंटे के बाद 2 टैबलेट्स लेनी है, दिन भर में 2 बार, यानी कि सुबह और रात के खाने के बाद। और बाकी जो लिक्विड है उसको आपको सुबेरे नाक में 5 बूंद डालने हैं। अब चूँकि रही बात ये कि कंटिन्यू लेते रहना है या कितना लेना है, इसके लिए भी ऐसा कोई बहुत ऑफिशियल क्लेम नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए कि कोरोनिल जो है सिर्फ इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, यानी कि ये एक पर्टिकुलर कोई वैक्सीन नहीं है जिसको आपने ग्रहण कर लिया, एक बार आपने ले लिया तो फिर ज़िंदगी भर के लिए आपकी बॉडी इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट इम्यून हो जाएगी। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने का जो प्रोडक्ट है या फिर जो भी हर्ब्स हैं, जो चीज़ इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, वो तब तक असर करेगी जब तक आप उसे लेते रहेंगे। वैसे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स या फिर 1 मंथ तक ही आप इसे प्रोक्यूर करें और बस लेते रहें। बाकी मेरा ये भी सुझाव रहेगा कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो भी घरेलू उपाय हैं, उपचार हैं, वो भी करते रहें। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं है कि कब तक आपको लेना है, जब तक आप लेना चाहें ले सकते हैं। और चूँकि स्पेसिफिक नहीं है इसलिए मैं टाइम पीरियड नहीं बता रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। अगला सवाल है बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट बेस्ट बियर्ड वाली वीडियो के ऊपर। इसमें सबसे पहला सवाल पूछा है अजय भारद्वाज जी ने, और अजय भारद्वाज ने पूछा है कि सर कितने रुपीस का है एमएश बियर्ड ऑयल। देखिए, एमएश बियर्ड ऑयल जो मार्केट में है वो 2000 रुपये से लेकर के 6000 रुपये तक का आता है। वो इंग्रेडिएंट्स के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर आधारित है। और अगर आपको ये आपके बजट के बाहर जा रहा है या आपको लग रहा है तो सुनिएगा इसी वीडियो से जुड़ा हुआ नेक्स्ट कमेंट, जो कि पूछा है आनंद एनएस जी ने। आनंद एनएस जी ने पूछा है कि सर ये सारी इंक्लूडेड बियर्ड ऑयल कौन सा है, प्लीज़ टेल मी दैट नेम। मतलब कि वीडियो में आप आनंद एनएस जी जानना चाह रहे हैं कि जो पर्टिकुलर मैंने जो मेथोडोलॉजी बताई, जो उपचार बताया है, उसमें ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर रामबाण टाइप का प्रोडक्ट है और उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। देखिए, वीडियो को आप एक बार, मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को एक बार आप फिर से देखिए, जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है कि टेस्टोस्टेरोन को आपको बूस्ट करना है, जो कि मेनली बियर्ड की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
तो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करनी है, वो है प्रॉपर्ली आपको एक्सरसाइज करनी है और दूसरा ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और विटामिन डी हो। इसको आपको निरंतर और लगातार पूरी धैर्यता और पेशेंस के साथ करते रहना है। मैंने बहुत सिंपल सा आपको सॉल्यूशन बताया है ताकि कोई ज़्यादा हाई फाई में आपको कोई प्रोडक्ट बताऊंगा इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि ये सारी चीज़ें किसी पर्टिकुलर बियर्ड ऑयल में हैं, तो आंसर है नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। अगला सवाल है मिनॉक्सिडिल रियल रिव्यू वाली वीडियो के ऊपर, उसको पूछा है पुष्पेंद्र पाल जी ने और उन्होंने सवाल किया है कि सर मैं 24 साल का हूँ, क्या फ़ायदा करेगा। देखिए मिनॉक्सिडिल की क्लिनिकल डाटा शीट यानी कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले ह्यूमंस के ऊपर जो टेस्टिंग की जाती है उसकी क्लेम, इसको भी मैं थोड़ा सा एक छोटे से एग्जांपल के जरिए समझा देता हूँ कि जैसे कोई बाइक है, मोटरसाइकिल है, मार्केट में आने से पहले वो क्लेम करती है कि वो इतने का एवरेज देगी 60-70 किलोमीटर प्रति लीटर। इसी तरह से हर प्रोडक्ट एक क्लेम देता है अपनी डाटा शीट के साथ। तो मिनॉक्सिडिल का जो क्लेम है वो है 120 से लेकर के 180 दिन तक का, यानी कि 4 से 6 महीने का समय लगता है। इसमें मैं अपनी तरफ से एक चीज़ ऐड करूंगा कि आपको बाल झड़ने की अगर हेरिडिटरी यानी कि आनुवंशिक समस्या है तो मिनॉक्सिडिल कुछ नहीं कर पाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। अगला सवाल है टैबलेट कैप्सूल वाली वीडियो के ऊपर, जिसे पूछा है विकास कुमार जी ने। सर आपसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ सेंड मी नंबर कुछ इसी इन्फॉर्मेशन पे। तो विकास जी मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जो स्क्रीन पे आपको ईमेल दिख रहा है दैट उसको मैं लिंक में भी डाल दूंगा pharmafriendforever@gmail.com। उस पर आप एक मेल डाल दीजिए हाय हेलो करके, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा और आप अपनी बात कर सकते हैं। अगला सवाल भी बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट बेस्ट बियर्ड के वीडियो पर है, जिसे पूछा है अपूर्व कर्ण ने। अपूर्व पूछ रहे हैं ये सब मिक्स एक प्रोडक्ट बताइए। जैसा कि मैंने अभी NS आनंद जी के कमेंट में बोला कि ऐसा सारे जो कॉन्स्टिट्यूटेड एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है, आपको टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करने का प्रयास करें, वो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। पर्टिकुलरली किसी भी केमिकल कंपोजिशन वाले या फिर इसी तरह के प्रोडक्ट पे फ़िलहाल मत जाइए। बॉडी को अपना एक नॉर्मल टाइम दें, उसको टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के जो नेचुरल और जो प्राकृतिक तरीके हैं उसको अपनाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। सवाल है 4 इम्पॉर्टेंट रूल्स वाली वीडियो के ऊपर, जैसे पूछा है अमन पाल जी ने। अमन पाल पूछ रहे हैं सर मुझे एपिलेप्सी है और हाँ मैं दवाई कैसे लूँ। देखिए अमन पाल जी, सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि एपिलेप्सी एक बहुत सीवियर मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो मेडिकेशन होता है, दवाएं होती हैं, वो काफ़ी क्रिटिकल होती हैं, जिसमें एंटी कन्वल्जेंट्स दी जाती हैं जैसे कि कार्बामाज़ेपिन, लेमोट्रिगिन, और ये सभी जो मेडिकेशंस हैं वो कन्वल्जेंस और सीजर्स यानी जो झटके वगैरह होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए होती हैं। तो एपिलेप्सी का जो मेडिकेशन है उसमें दवाओं का जो इफ़ेक्ट है उसके साथ साथ टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस पर्टिकुलर आपके क्वेश्चन पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बताना चाहता हूँ आपको कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि आपने जो भी जिस डॉक्टर से आपका डायग्नोसिस चल रहा है, जिस डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करी है मेडिसिन्स और जो टाइमिंग उसमें है आप उसी में लीजिए। क्योंकि इस वीडियो में जो मैंने टाइमिंग बताई हुई हैं वो सभी क्लास ऑफ ड्रग्स के लिए यानी सभी क्लासेस ऑफ मेडिसिन्स के लिए नहीं है, वो सिर्फ जनरल उस मेडिसिन्स की टाइमिंग के लिए है। और एपिलेप्सी में राइट मेडिसिन एट दी राइट टाइम का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो इफ़ेक्ट नहीं करती। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगा कि जो आपका प्रिस्क्राइब मेडिसिन चल रहा है आप वैसे ही टाइमिंग लेते रहें उसको। साथ ही साथ मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि एक वेबसाइट है epilepsy.com, उस पर आप रजिस्टर कर लें, आपको काफ़ी बहुत फ्रूटफुल और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। उसमें सारे जो MD डॉक्टर्स हैं उन्होंने ही उसको बनाई है। तो और इसके साथ मैं बिल्कुल आशा करूँगा कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। अगला कमेंट भी कोरोनल वाली वीडियो पर है, जिसे कमेंट किया हरप्रीत ओशान जी ने। हरप्रीत जी ने लिखा है वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, गुड। थैंक यू वेरी मच हरप्रीत जी, थैंक यू सो मच। और इस तरह के जो कमेंट होते हैं बहुत बूस्ट करते हैं अच्छे पॉजिटिव थॉट्स के लिए। मेरा निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें और जुड़े रहें फार्मा फ्रेंड के साथ। इस कमेंट है हाउ टू फाइंड बेस्ट फार्मेसी कॉलेज के ऊपर, जिसे पूछा है संतोष कुमार जी ने। और संतोष कुमार जी ने पूछा है सर D फार्मा के एंट्रेंस पर एग्ज़ाम पर वीडियो बनाएं। तो संतोष जी वीडियो बिल्कुल है, डेफिनेटली बनी हुई है, पर वो मेरे सेकंड चैनल पर है, दैट इज़ VP मंत्रा। उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सारी डिटेल उसमें मिल जाएंगी। वो चैनल एक्चुअल में मैंने जितने छात्रगण हैं यानी कि स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए बनाया है और सारी डिटेल वहीं पर
आपको मिल जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। सवाल भी कोरोनल वाली वीडियो पर है, जैसे पूछा है वैक्सीन विरोधी जी ने, वैक्सीन विरोधी इनका नाम है, नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। इन्होंने 2 कमेंट किए हैं, जिसमें पहला कमेंट है कि कोरोनल एकदम सही मेडिसिन है और प्रूवन फार्मूला है। दूसरा कमेंट है एलोपैथी ड्रग माफिया को ख़त्म करना। इस पर मैं आता हूँ। सबसे पहले जो पहला आपका कमेंट है कि बिल्कुल कोरोनल एकदम सही मेडिसिन है, एकदम सही फार्मूला भी है, लेकिन सिर्फ इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, कोरोना वायरस को जड़ से ख़त्म करने के लिए नहीं है, क्योंकि वो एक इम्यूनिटी बूस्टर है, वैक्सीन नहीं है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। आज इसी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। आज की इस कमेंट सीरीज़ में एक भारद्वाज सीमा जी ने पूछा था कि कोरोनिल को कब तक लेना है, तो आप दोनों के लिए क्यूमुलेटिव में एक आंसर देता हूँ कि जैसे कोविड-19 का जो पेशेंट होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए जब हालत काफ़ी बिगड़ जाती है, तब उसे प्लाज्मा देना पड़ता है, और प्लाज्मा उसकी बॉडी में वही प्लाज्मा देना पड़ता है उस पेशेंट का, उस डोनर का, जो कि कोविड-19 से ठीक हुआ है। ठीक हुआ इन द सेंस कि वो कोविड-19 के प्रति इम्यून हो गया है और उसका प्लाज्मा अब काम का है। तो इसीलिए इसको आप ऐसे समझिए कि इम्यूनिटी डेफिनेटली हमारी, हम उसी से ही जीत रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी बूस्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो कोविड-19 में कोई प्रॉब्लम, कोरोनिल में सॉरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही फार्मूला है, लेकिन एज अ इम्यूनिटी बूस्टर। आपका जो दूसरा कमेंट है एलोपैथी ड्रग माफिया को ख़त्म करना होगा, इसमें मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। इसमें आपसे मैं निवेदन करूँगा कि जो आप कह रहे हैं मैं समझ सकता हूँ उसको बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ। तो बहुत सारी माल प्रैक्टिस हो रही हैं, गलत तरीके से कमीशन खोरी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेडिसिन के ऊपर। बहुत सारे हॉस्पिटल्स और फार्मेसी जो मेडिसिन में लोग डील करते हैं, वो बहुत गलत तरीके से कई बार प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से एक जो आम आदमी, गरीब आदमी, उसको बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो वैसी सेक्शंस को अगर मैं देखूं तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। बाकी निवेदन ये रहेगा कि एलोपैथी जो ड्रग्स हैं उनका कोई कसूर नहीं है, उनसे आप कोई नाराज़गी मत रखिए, वो हम सबके उपचार और ट्रीटमेंट के लिए बनाई गई है। तो आशा है आपको एक संतोषजनक उत्तर मिला होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। अगला कमेंट मिनॉक्सिडिल वाली वीडियो पर है, जैसे पूछा है शैलेश यादव जी ने, और शैलेश यादव ने पूछा है सर मेरा 40% बाल झड़ गए हैं, 2 मंथ से यूज़ कर रहा हूं मिनॉक्सिडिल, पर कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, प्लीज़ सर कुछ बताइए। तो थैंक यू फॉर द कमेंट शैलेश जी। और जैसा कि मैंने इसी कमेंट की सीरीज़ में एक कमेंट में आंसर दिया कि मिनॉक्सिडिल के रिज़ल्ट्स आने में 120 से 180 दिन यानी कि 4 से 6 महीने लग जाते हैं। तो आप पेशेंटली धैर्यता के साथ उसे अप्लाई करते रहें। कुछ केसेस में 4-6 महीने की जगह 8-9 महीने भी बीत जाता है रिज़ल्ट्स आने में। इसके अलावा जो मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा वो है लगाने का तरीका, यानी कि मॉर्निंग में आपको उसे लगाना है और नाइट में भी सोने से पहले जो डायरेक्शंस उसकी लीफलेट पर है उस हिसाब से आपको लगाना है। साथ ही साथ जो शैम्पू, मार्केटेड जो शैम्पू हैं, क्लिनिक प्लस है, बहुत सारे तरह के जो होते हैं जिस पर सरफेक्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी एलिगेंसी उसमें दी जाती है, मतलब झाग वाग खुशबू बनती है, एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ऐसे शैम्पू अभी आपको फ़िलहाल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपको ये कंडीशन है। इसके लिए एक सेल्सन शैम्पू आता है मार्केट में, सेल्सन, ये मेडिकेटेड शैम्पू है, आपको दवा की दुकान में मिल जाएगा। उसको आपको वीक में एक बार यूज़ करना है, बाकी टाइम आप मिनॉक्सिडिल के सॉल्यूशन, टॉपिकल सॉल्यूशन को लगाते रहें। आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर बाल झड़ने की प्रॉब्लम हेरिडिट्रियल है, अनुवांशिक है, तो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे। नेक्स्ट कमेंट है फार्म डी वाली वीडियो के ऊपर, जिसे पूछा है हिजाबी गर्ल। हिजाबी गर्ल ने पूछा सर आई गॉट 63% इन 12th एंड इन PCB 115, आई एम एलिजिबल और नॉट, प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल एलिजिबल है, यू आर डेफिनेटली एलिजिबल फॉर द सेम एंड यू कैन अप्लाई एट एनी टाइम एंड यू विल गॉट द सिलेक्शन। बाकी मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि कोर्सेज, कैरियर, ये सारी चीज़ों के लिए जो मेरा सेकंड चैनल है VP मंत्रा, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट कमेंट है M.Pharm वर्सेस MBA वाली वीडियो के ऊपर, जिसे पूछा है बिटान एटार्थी, बितान, आई एम सॉरी अगर मैं नाम इनकरेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ। इन्होंने पूछा है हाउ इट्स बिट्स पिलानी फॉर B फार्मेसी। सो बिटान जी, बिट्स पिलानी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर परसुइंग द कोर्स वेदर B फार्मा और वट एवर यू वांट। अगर आप उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो जाते हैं और आपका एडमिशन मिलता है तो आंख बंद करके आप ले लें,
बहुत कुछ आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। सो गुड लक फॉर योर फ्यूचर। बाकी ऐड करना चाहूँगा कि वीपी मंत्रा चैनल मैं सभी को बताते जा रहा हूँ, जितने स्टूडेंट हमारे छात्रगण हैं, कि वीपी मंत्रा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला जो कमेंट है वो है ब्रांडेड वर्सेस जेनेरिक वाली वीडियो के ऊपर, जैसे पूछा है हर्ष लवली जी ने, और उन्होंने पूछा है उर्स नाम की मेडिसिन जो कि उर्सोकॉल केडी जेनेरिक है, ये मेडिसिन लीवर की है, क्या लीवर प्रॉब्लम्स के साथ गैस्ट्राइटिस है, इसको लेना सेफ़ है कि नहीं? आई थिंक उर्सोकॉल जो है वो एक हेपेटोप्रोटेक्टिव मेडिसिन है जो कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से गॉल ब्लैडर वगैरह में जो स्टोन्स जमा हो जाते हैं उसको डिज़ोल्व करने का काम करती है, साथ ही साथ लीवर के फंक्शंस को बेटर करने का काम करती है। तो आई डोंट थिंक कि पर्टिकुलर लीवर के सेक्शन में उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है या हार्मफुल इफ़ेक्ट है, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगला कमेंट भी कोरोनिल पर ही है, और इससे फिर से भारद्वाज सीमा एंड विवेक जी ने पूछा है सर इस कोरोनिल का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं, प्लीज़ आंसर मी। तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पूरी तरह हर्बल है, नेचुरल है, इसमें कोई पर्टिकुलर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगला कमेंट है फार्मडी वाली वीडियो के ऊपर, इसे पूछा है समीर शेख जी ने। तो समीर पूछ रहे हैं सर वन मोर क्वेश्चन। सबसे पहली बात समझिए, वन मोर क्वेश्चन की कोई बात नहीं, चिंता नहीं, आप चाहे जितने चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप सभी से फार्मा फ्रेंड के माध्यम से आप सभी से इंटरेक्ट करना मिलना मेरा पैशन है, तो आप जितने चाहे क्वेश्चन पूछें। तो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्वेश्चन है कि इफ़ आई डू फार्म डी ऑफ 3 years देन विल आई गेट द डॉक्टर इन माई नेम आफ्टर डिप्लोमा? देखिए समीर जी, आपका थोड़ा जो क्वेश्चन है वो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सबसे पहली बात कि फार्म डी 3 years वाला नहीं होता है, वो 5 साल का होता है, और शायद अगर आप 3 year वाला बोल रहे हैं तो वो लेटरल एंट्री के तहत होता है, यानी कि बी फार्मा करके आप फार्म डी के सीधे 2nd year में एंट्री कर जाते हैं। वो आप करते हैं तो डेफिनेटली आप फार्म डी 3 year के उसमें एंट्री में करें, चाहे डायरेक्ट करें, आपके नाम के आगे कोर्स कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर लग जाएगा। लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा, डॉक्टर लग जाएगा पर एज अ फिजिशियन जैसे MBBS है उसकी प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे। अगला कमेंट है अभी जो मेरी लास्ट रीसेंट वीडियो थी उसके ऊपर पूछा है फार्मेसी फ्रेंड GPL ने, सर बी फार्मा करने के बाद जो लाइसेंस मिलता है, एक लाइसेंस पर कितना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं? तो फार्मेसी फ्रेंड GPL, एक लाइसेंस के ऊपर आप एक ही मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। ये पहले रेगुलेशन था कि एक मेडिसिन के ऊपर ब्रांचेस खुल जाती थी एक लाइसेंस के ऊपर, लेकिन करेंटली एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन इन द गाइडलाइंस ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, दैट इज़ द खाद्य एंड औषधि प्रशासन के हिसाब से एक लाइसेंस के ऊपर आप एक ही दवा दुकान खोल सकते हैं। अगला कमेंट भी बीएड वाली वीडियो पर है, जिसे पूछा है विकेश यादव, और विकेश यादव जी ने पूछा है बाल कितना दिन में आएगा? देखिए, बाल के लिए आप ऐसा समझिए कि जो हर पर्सन है उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी, उसकी संरचना अलग अलग होती है। किसी में थोड़ा कम टाइम में जल्दी हो जाता है, किसी की बियर्ड ग्रोथ में बहुत जल्दी आ जाती है, और किसी में बहुत टाइम लग जाता है। तो बेटर ये होगा कि आप टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के नेचुरल और प्राकृतिक तरीक़ों को अपनाते रहें पेशेंटली। जैसा आपकी बॉडी गियर चेंज करेगी वैसा उतना दिन में आपका बाल आ जाएगा, डोंट वरी। अगला कमेंट है एमफार्म MBA वाले वीडियो के ऊपर, जिसे पूछा है प्राइम मूवी एंटरटेनमेंट ने, सर हम फार्मा कंपनी को बिल्टअप कर सकते हैं MBA करके? बिल्कुल, आप MBA करके फार्मा कंपनी को बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से आपको सजेशन रहेगा कि आप फार्मेसी का कोर्स ज़रूर परस्यू करें, ताकि आपको कोर लेवल का नॉलेज होगा तो आप उसमें अच्छा एक्सेल कर पाएंगे, अच्छे एक एंटरप्रेन्योर, एक अच्छे उद्यमी बन पाएंगे। अगला कमेंट है रिसेंट वीडियो के ऊपर, जैसे पूछा है ओम यादव ने। ओम यादव वीपी मंत्रा पर काफ़ी पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ पर भी उन्होंने अच्छे कमेंट भेजे कि थैंक्स सर, नाइस इन्फॉर्मेशन फॉर एवरी पर्सन। थैंक यू डियर ओम, एक बार फिर से मुझे आशा है कि तुम वीडियोस को शेयर करोगे ताकि सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित होते रहें। अगला क्वेश्चन है सिद्धार्थ पटेल जी का, जिन्होंने पूछा है क्या डी फार्मेसी स्टूडेंट जो कि मेडिकल स्टोर ओपन किया है तो क्या वो अपने मेडिकल स्टोर में ही BP, ब्लड ग्रुप, ड्रेसिंग, फर्स्ट एड कर सकता है क्या? प्लीज़ सर आंसर मी। सिद्धार्थ, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि अच्छा इसलिए क्योंकि बहुत सारी जगह पर मैंने प्रैक्टिस दिया, तो मैं जो बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनना कि मेडिकल स्टोर के ऊपर एज़ पर दी एक्ट, रूल्स एंड गाइडलाइंस सिर्फ आप बिज़नेस कर सकते हैं मेडिसिन की सेलिंग का, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो छोटे मोटे मेज़रमेंट सेक्शंस हैं, जैसे ब्लड प्रेशर को नापना, शुगर को नापना, ये आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे ब्लड ग्रुप, उसके लिए आपको चाहिए होगी पैथोलॉजी का सर्टिफिकेशन। अगर आप पैथोलॉजी में कोर्स कर सकते हैं,
जैसे पैथोलॉजिस्ट होते हैं वहाँ से ही सर्टिफिकेशन होता है। तो ब्लड ग्रुप का डिटेक्शन पैथोलॉजी से ही अप्रूव्ड है, मेडिकल स्टोर पे बिल्कुल नहीं कर सकते। और मेरा आपको भी सबको सुझाव रहेगा कि इस तरह की प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि बड़े से बड़ा डॉक्टर जो होता है उसका पूरा डायग्नोसिस पैथोलॉजी की रिपोर्ट पे टिका होता है। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलता है आप पैथोलॉजी से ये करा लाएं, वो करा लाएं, ब्लड ग्रुप हो गया, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको मैं कहूँगा कि ये सेक्शन पैथोलॉजी से ही हो सकता है। दूसरी बात रही ड्रेसिंग की, फ़र्स्ट एड की। ड्रेसिंग और फर्स्ट एड आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। एज सच कोई इस पर पर्टिकुलर सेक्शन या गाइडलाइन नहीं है। फिर भी ओवर एंड ऑल मेरा यही सजेशन होगा कि मेडिसिन की शॉप के ऊपर आप रिटेलिंग सेलिंग ही करें, और वो भी ध्यान रखें कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड जो मेडिसिन होगी, जिस पे प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, ओटीसी मेडिसिन नहीं, जो प्रिस्क्रिप्शन वाली है उसको प्रिस्क्रिप्शन देखकर ही प्रिस्क्राइब करें। सो गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अगला कमेंट है फार्म डी वाली वीडियो के ऊपर, जिसे पूछा है संजीव कौशिक जी ने। संजीव कौशिक ने पूछा है सर फार्म डी क्लिनिक खोल सकते हैं? फार्म डी जो पर्सनस हैं वो क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं एज़ पर दी गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस होती है पेशेंट्स को देखने की, उसमें अभी फ़िलहाल बहुत सारे क्लॉजेज़ हैं, बहुत सारे उसमें इश्यूज़ हैं। आई होप कि सब कुछ ये ठीक हो जाएगा, और आगे जो भी गाइडलाइन होगी मैं अपडेट करता रहूँगा। अगला कमेंट है यस सॉल्व का, नाइस वीडियो, थैंक यू डियर, नाइस वीडियो फॉर द कमेंट एंड फॉर द नाइस कमेंट, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये था आज का संडे कमेंट बॉक्स। आशा है आप सभी को आपके सवालों के संतोषजनक उत्तर प्राप्त हो गए होंगे। इसके अलावा भी ऐसी कोई बात है या कोई मन में दुविधा प्रश्न है तो आप किसी भी माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा और करता भी हूं। तो इसी तरह से संडे कमेंट बॉक्स में हम मिलेंगे और सारे इंटरेस्टिंग जो अच्छे कमेंट्स उनको करेंगे। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं हर एक कमेंट का जवाब दूं। सो बस चलता हूं और वीडियो आएगी, तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। गुड लक।